अब हमारे पास जो रिमेनिंग टेक्सास रहती है हम उनको स्टडी करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर स्टडी किया था। अब हम पढ़ते हैं क्लास। सिमिलर ऑर्डर्स आर प्लेस इन वन क्लास। अगर हमारे पास ऑर्डर्स में सिमिलरिटीज़ है तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस करेंगे क्लास में। अगर आप देखें तो एक ऑर्डर हमारे पास है कार्निवोरा, जो पहले हमने इसको स्टडी किया था, और दूसरा ऑर्डर हमारे पास है प्राइमेट। इन दोनों को हम एक ही क्लास में डालते हैं जिसे हम कहते हैं मेमेलिया। इसको हम इसीलिए मैमल में डालते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर हम फिर इसको हायर में डालते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दोनों जो है ये बच्चे भी लाते हैं, ब्रिंग चिल्ड्रन, और अपने जो बच्चे हैं उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसे मिल्क भी देते हैं। गिव ब्रेस्ट मिल्क टू चिल्ड्रन। इसीलिए इसको हमने मैमल में डाला है। तो जब हम सिमिलर ऑर्डर को, हमारे पास सिमिलर ऑर्डर होते हैं, उनको हम एक ही क्लास में प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमने कार्निवोरा और प्राइमेटा को एक ही क्लास में प्रेजेंट किया है और वो हमारे पास है मेमेलिया। नेक्स्ट हमारे पास जो हायर टेक्सा है वो है फाइलम। सिमिलर क्लासेस आर प्लेस्ड इन वन फाइलम। अगर हमारे पास क्लासेस में सिमिलरिटीज है, हमारे पास एक सिमिलरिटी होगी, उसकी बुनियाद पर हम इसको हायर फाइलम में प्लेस करते हैं। अगर आप देखें हमारे पास जो मेमेलिया को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हमारे पास एक क्लास है मेमेलिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्लास है एवीज। एवीज जो है हमारे पास बर्ड्स का क्लास है, सारे परिंदे इसमें आते हैं। इसी तरह हमारे पास है रिप्टाइल्स, जिसमें हमारे पास स्नेक्स आता है। जिस a lot of animals are a lot of animal are present in reptiles। इसी तरह हमारे पास एम्फीबियन है जिसमें हमारे पास फ्रॉग आता है। इसी तरह हमारे पास जो सारी फिशेस है, इन सारे क्लासेस को हम एक ही फाइलम में प्लेस करते हैं और उस फाइलम को हम कहते हैं कॉर्डेटा। हमने बताया था कि हम एक कॉमन सिमिलरिटी की बुनियाद पर इसको हायर जो है टेक्सा में प्लेस करते हैं। तो अब हम इनको कॉर्डेटा में क्यों प्लेस करते हैं? हम इनको कॉर्डेटा में इसलिए प्लेस करते हैं, दे ऑल हैव वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, या इसे हम कहते हैं बैकबोन। इसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनकी जो कमर में हमारे पास हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं बैकबोन, इन सारों में वो मौजूद है। तो इस बिना पर हमने इनको एक ही फाइलम में प्लेस किया है जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। किंगडम। अब हमारे पास आता है किंगडम। हमारे पास आता है, इसको तो हमने नाम भी दिया है किंगडम एनिमिलिया, लेकिन अब हम किंगडम को प्लेस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइलम। अब जो ये किंगडम है, हमने ये बताया था कि ये हमारे पास हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे लार्जेस्ट एंड डाइवर्ज ग्रुप है, डाइवर्ज टेक्सास है। इसमें सारे जो हमारे पास लिविंग एनिमल्स है, जितनी भी एनिमल्स इस दुनिया में मौजूद है, वो सारे हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में आएंगे। तो उन सारों की अपनी ही फाइलम है, तो जितनी भी फाइलम है वो हमारे पास आएंगी किंगडम एनिमिलिया में। अगर आप देखें हमारे पास एक फाइलम है कॉर्डेटा, जिसको ऑलरेडी हमने फाइलम में डिस्कस किया। दूसरा हमारे पास है इकाइनोडर्मेटा। तीसरा हमारे पास है एनालिड। दूसरा है पोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस। इसी तरह हमारे पास है एस्किलमिन्थस। तो ये सारे हमारे पास जो फाइलम है, इनको हम किसमें प्लेस करते हैं? किंगडम एनिमिलिया में। तो ये हमारे पास थी मुख्तलिफ किस्म की टेक्सा, और ये जो हमने लेडर ऑफ हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, ये हमने सिर्फ एक ही किंगडम का पढ़ा।
किंगडम एनिमिलिया। अगर आप किंगडम एनिमिलिया को स्टडी करोगे तो इसी तरह आपको उसको किंगडम वाइज भी स्टडी करना पड़ेगा। फिर किंगडम में आपको आना पड़ेगा फाइलम में। जब आप फाइलम में आए तो इसी तरह आपको क्लास में आना पड़ेगा। क्लास के बाद आपको ऑर्डर में आना पड़ेगा। जब ऑर्डर को आपने स्टडी किया, आप उनमें फैमिलीज को स्टडी करोगे। जब आपने फैमिली स्टडी किया, उसके बाद आप जीनस को स्टडी करोगे, और जो लास्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे पास स्पीशी होंगे। तो ये थी हमारे पास हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट में हम ये पढ़ते हैं कि इस हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को हम एनिमल में किस तरह डिवाइड करते हैं। इस हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में हम प्लांट में इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। जितनी भी किंगडम है, हम सारों में हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को एक ओवरव्यू देंगे ताकि आप लोगों को फिर स्टडी में आसानी हो जाए। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।